किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निफ्टी के बारे में अच्छी जानकारी रखना। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आपका अपना कोई पोर्टफोलियो भले ही हो, परंतु हर पोर्टफोलियो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट पर, और मार्केट का मेन रिप्रेजेंटेटिव या तो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है। तो निफ्टी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक डीप एनालिसिस करता हूँ निफ्टी के चार्ट का, और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे चार्ट देखने का तरीका क्या है। मेरे कुछ यूजर्स ने, जो कि लगता है बिल्कुल ही नए हैं ट्रेडिंग के फील्ड में, वे मुझसे कमेंट करके ये जानना चाह रहे हैं कि चार्ट कैसे देखा जाता है। अब इतना बेसिक चीज तो मैं नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल में बताऊंगा, और उतना बेसिक चीज बतला पाना उसके लिए फिर अलग से काफी वीडियोस मुझे डालने होंगे। और मैं यही एज्यूम करके चला था कि मेरे व्यूअर्स जो भी होंगे वो एटलीस्ट बेसिक चार्टिंग के बारे में उनको पता होगा। बट फिर भी अगर आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं चार्टिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को तो छोड़ दीजिए एक बार। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं, तो आजकल मोबाइल में भी लोग चार्ट देखना सीख गए हैं या चार्ट दिखा रहे हैं, और ये सही है वो सही है, बहुत सा चीज़ अभी मार्केट में चल रहा है। बट मोबाइल में चार्टिंग देखना या सीखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप धुरंधर पिक्चर को मोबाइल में देखते हैं, और एक धुरंधर पिक्चर है जो कि पीवीआर में जाकर के बड़े स्क्रीन में देखा जाता है। तो चार्टिंग भी वैसे ही है। इनफैक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ये बहुत ही सीरियस गेम है, और सीरियस गेम में आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक बिग पिक्चर देखना ज़रूरी होता है, और इसके लिए मोबाइल सही माध्यम नहीं है। आपको एटलीस्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप में तो नहीं होगा, आप टैब से भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल है कि आप इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही करें। और सबसे जो सरल माध्यम है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पर आप चार्ट तो देख ही सकते हैं। और ज़्यादातर डीमैट अकाउंट जहाँ भी आप खोलते होंगे, लोग ट्रेडिंग व्यू का या investing.com का ही चार्ट दिखलाते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू, आप उसके वेबसाइट पे जा करके वहां से आप चार्ट बनाना और देखना सीख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली और सिंपल सा इसका वेब एप्लीकेशन है। आप इस पे जा करके लॉगिन करके अपने जीमेल के माध्यम से आप चार्ट देखना सीख सकते हैं। आइए मैं आपको आज सीधे अपने स्क्रीन पर अपने चार्ट पर ले चलता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू .com का वेब एप्लीकेशन है, और आप इसमें अपने जीमेल के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और वहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा सुपर चार्ट्स, वहाँ पे आप क्लिक करके इस तरह का चार्ट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जाकर के आप किसी भी चीज़ का, जैसे अभी मान लीजिए मैं निफ्टी का देखना चाह रहा हूं, तो मैं निफ्टी टाइप करूंगा तो यहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा 1H लिखा हुआ है, मतलब ये 1 आवर का चार्ट है। और आप नीचे में भी देखिएगा अलग अलग टाइम पीरियड का चार्ट है। आप उसमें क्लिक करके अलग अलग टाइम पीरियड का चार्ट खोल सकते हैं और देख सकते हैं। बेसिक चार्टिंग के बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, कैंडल्स के बारे में बहुत सारे वीडियोज हैं। मैं अपने नए यूजर से कहूंगा कि वे उस पे जाकर के जरूर एक बार सीख ले, और उसके बाद मेरे इस चैनल को आपको देखने में थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा और चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो आज का जो मेरा उद्देश्य है, निफ्टी के चार्ट को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, यह 2017 से लेकर के अभी तक के पीरियड का चार्ट, इसमें वीकली चार्ट दिखलाया गया है। इस चार्ट में आप एक बार गौर करिए कि ये कोविड का फॉल था। 2020 में ये कोविड का फॉल था, और काफी तेज फॉल था, काफी डरावना फॉल था। इस फॉल के बाद मार्केट काफी तेजी से रिकवर किया। पहले तो तेजी से रिकवर किया, बट थोड़ा फिर डाउनवर्ड गया, और फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाना शुरू हुआ। अपने प्रीवियस हाई को, ये जो उसका प्रीवियस हाई था उसको वो काटा, और फिर ऊपर वो जाता रहा। यहाँ पर आप इस चार्ट में देखिएगा, एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हुआ, और वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं था, वो अप डाउन होता हुआ गया, और एक खास पॉइंट पर आकर के उसके बाद फिर इसका अपवर्ड जर्नी चालू हुआ। यहीं पर आप देखिए कि इसका जो प्रीवियस हाई था, इसको इसने टेस्ट किया, वहां तक पहुंचा, बट उसको वो ब्रेक कर नहीं पाया। फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार उस प्रीवियस हाई के आसपास फिर गया, और फाइनली उसको ब्रेक करके ऊपर गया। चार्टिंग के
फील्ड में इसी को कहा जाता है ब्रेकआउट, यानी कि निफ्टी के चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, यानी कि मार्केट में ब्रॉडली कहा जाए तो ब्रेकआउट आ गया। एक अच्छा ब्रेकआउट वही होता है जो ब्रेकआउट होने के बाद वापस अपने पुराने लेवल को एक बार फिर टेस्ट करे और ऊपर जाने लगे। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फाइनली ये जो उसका ये जो मैं ग्रीन लाइन खींच करके रखा हूँ, अपने ब्रेकआउट लेवल को फिर टेस्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ इसकी यात्रा शुरू हुई। और ये जो अपवर्ड जर्नी था, ये चूंकि अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर अपने जो रिसेंट हाई था उसको भी वो क्रॉस किया, तो इस तरह के पैटर्न को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अब आप देखिए कि यहाँ जैसे ही इसने अपने प्रीवियस हाई को काटा, यहाँ पर गैप अप हुआ है। गैप अप का मतलब कि मार्केट जिस दिन जहाँ पर क्लोज हुआ उसके काफ़ी ऊपर नेक्स्ट डे खुला है, यानी कि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट आने वाला है और ये शानदार ब्रेकआउट होगा। और स्मार्ट लोग यहाँ पर काफ़ी, जिस दिन मार्केट ब्रेकआउट देने वाला था उसके 1-2 दिन पहले से लोग एंटिसिपेट कर रहे थे और काफ़ी इसमें लोग अपना पोजीशन बना रहे थे, जिसके वजह से हुआ कि मार्केट खुलते के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वो फिर देखिए वो ऊपर की तरफ जाता रहा। यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉल हुआ है ब्रेकआउट के 2 दिन के बाद। उसके बाद 3-4 दिन मार्केट फिर चला, फिर उस लेवल को एक बार रिटेस्ट किया गया है, फिर मार्केट चलता रहा। यहाँ पर आप देखिए एक कैंडल है जो ऊपर तो बंद हुआ है बट उसका विक, यानी कि ये जो पतला वाला जो पोर्शन है वो विक कहलाता है, ये विक काफ़ी नीचे तक गया। और ये जो दिन था 3 जून, ये इलेक्शन का जो अभी जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, ये उसका नया टर्म था। 2024 में 3 जून को काउंटिंग हो रही थी और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत तरह का 2-3 महीने से चल रहा था। लोगों को बहुत से डाउट थे कि ये गवर्नमेंट फिर से रिपीट करेगी नहीं करेगी, और अगर नहीं करती है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और शुरू में ऐसा लगा कि शायद हंग पार्लियामेंट हो। तो मार्केट कभी भी अनिश्चितता को पसंद नहीं करता है और उसके वजह से मार्केट में ड्यूरिंग द काउंटिंग काफ़ी तेज़ गिरावट हुई और आप देखिएगा उस दिन मार्केट लगभग 21,200 तक का लेवल चला गया। बट जैसे जैसे काउंटिंग का टाइम बढ़ता गया और मार्केट फिर ऊपर जाता गया, जब श्योर हो गया कि हाँ गवर्नमेंट अब रिपीट कर रही है, तो आप देखिए मार्केट फिर उस दिन काफ़ी ऊपर बंद हुआ और उसके बाद से ये शानदार चाल मार्केट में हुई है। और 2024 23 सितंबर 2024 को ये लगभग 26,224 का हाई बनाया और वही हाई था जिसके बाद से मार्केट वापस फिर करेक्शन के मोड में चला गया। अब करेक्शन के मोड में जाने के बाद आप देखिए कि मार्केट फिर से एक सर्टेन पॉइंट पे आया और वहाँ से फिर ये अपवर्ड जर्नी चालू किया और अपवर्ड जर्नी इसकी यहाँ तक आई। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ, फिर एक अपवर्ड जर्नी चालू हुआ और ये प्रीवियस हाई जो था, यहाँ पर मैं सुविधा के लिए लाइन खींच देता हूँ, ये जो प्रीवियस हाई था इसी हाई को 1-2-3 बार मार्केट ने टेस्ट किया या इसको क्रॉस करना चाहा बट क्रॉस नहीं कर पाया। और ऐसा जब भी होता है तो वो इंडिकेट कर देता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि जो बिग प्लेयर्स हैं या मेजॉरिटी लोग जो भी पैसा लगाए हुए हैं, मेजॉरिटी जो मनी जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में, वो ये नहीं सोच पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और उसके बाद मार्केट में करेक्शन चालू हुआ। एक बार 2-3 महीने पहले जो इसराइल और ईरान का जो राउंड 1 था उस दौरान मार्केट रिएक्ट किया, फिर उसके बाद शांति हो गई, फिर मार्केट ऊपर गया। और इसके बाद जो सेकंड राउंड जो घातक राउंड चालू हुआ है, आप देखिए कि मार्केट बुरी तरह से नीचे जा रहा है और हर बार गैप डाउन हो रहा है। मतलब कि मार्केट आज जहां पर बंद हुआ कल खुल रहा है तो उसके काफ़ी नीचे खुल रहा है। और ये वीकली है, मैं अगर इसको डेली कर दूं डेली चार्ट में, तो आप देखिएगा कि लगातार मार्केट नीचे ही जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से कुछ रिकवरी आई थी बट फिर प्रीवियस डे जिस दिन मार्केट बंद हुआ है, ये रेड कैंडल है जो कि बियरिश कैंडल है, जो बतला रहा है कि मार्केट फिर नीचे जा रहा है। अब मैं फिर वापस आपको वीकली पैटर्न में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक ग्रीन लाइन जो तिरछी लाइन है मैंने खींच करके रखा है। इस तरह के लाइन को ट्रेंड लाइन बोला जाता है। और इस ट्रेंड लाइन में देखिए मार्केट 2 बार सपोर्ट लिया है। एक बार तो वो इलेक्शन के काउंटिंग वाले दिन
और उसके बाद फिर एक बार 7 अप्रैल को यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को टच किया है। अभी मार्केट जहाँ पर है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो ये जो ट्रेंड लाइन होता है ये मार्केट को सपोर्ट देने का प्रयास करता है, और यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है ये लेवल है 22,300 का। तो 22,300 के आसपास मार्केट एक बार पॉज लेने की कोशिश करेगा या यहाँ पर रुक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अगर वार का सिनेरियो इसी तरह से बिगड़ता चला गया और भारत के लिए ये अच्छा नहीं हुआ, विश्व के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो ये ट्रेंड लाइन का टूटना तय है। और ये ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच करके रखा है, जिसको कि ये भी एक तरह का सपोर्ट लाइन ही होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इस लाइन को आप देखिए कि इलेक्शन वाले दिन जो मार्केट नीचे आया था वो लगभग इसी पॉइंट पर आया था। मैंने यहाँ पर और इसको मिला करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि ये लेवल 22,300 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे, वो 1 महीना लगाए या 15 दिन लगाए, वो मार्केट को लगभग 21,150 तक आना है। तो 21,000 या राउंड फिगर में आप बोलिए 21,200 तक आ सकता है ये, अगर 23,200 का लेवल टूटता है तो ये लेवल अगर मार्केट अभी अचीव करता है अगले एक आध महीना में, तो यहाँ पर ये 11 दिसंबर 2023 को था, यानी कि लगभग 2-2.5 साल पहले हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर हम लोग वापस पहुँच जाएंगे। और यहाँ से मैं जो अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जो लोग भी SIP किए होंगे तो उन सारे का SIP पोर्टफोलियो लगभग या तो नेगेटिव में होगा या नॉमिनल उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा। और ये काफ़ी क्रूशियल जोन होगा, अगर यहाँ पर भी मार्केट रुक गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर तो मार्केट में प्रलय ही होगा। और उसके बाद का लेवल काफ़ी नीचे आया है और उसके बारे में अभी बात करना ज़्यादा उचित नहीं होगा, बट फिर भी आप जान लीजिए कि मार्केट हर बार अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करता है। तो वो ये एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ तो वो लगभग 19,000 या 20,000 के आसपास का लेवल ये यहाँ पर दिखता है। तो आने वाले दिन काफ़ी निराशाजनक हो सकते हैं, बट उसके लिए तैयारी करना और उसके लिए सोच करके पहले से प्लान बना करके रखना वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, निफ्टी को एनालाइज मैंने आपके सामने कर लिया है। अपने अगर आप ट्रेडर हैं तो इसी हिसाब से आप अपने लंबे 1 महीने 2 महीने के व्यू को लेकर के चल सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या लमसम भी बीच बीच में करते रहते हैं तो आपको लमसम के लिए आपकी वेट करना होगा। पहले तो आपको कम से कम ये जो लेवल है, पहला हॉरिजॉन्टल लेवल जो मैंने दिखलाया कि लगभग 21,000 के आसपास का, अगर मार्केट कभी इसके आसपास आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लमसम जरूर डाल सकते हैं। और अगर उसके नीचे भी जाता है तो आपको पैसे बचा करके रखने होंगे, आपको वो लगभग 19,000 के आसपास फिर एक लेवल मिलेगा। तो पैसा अगर आपके पास है तो अभी हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बचा करके रखिए, आगे आपको बहुत अवसर मिलेगा काफ़ी डिस्काउंट मार्केट में पैसा लगाने का। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और शॉर्ट में मैं आपको डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह से बातें बतलाता रहूँगा। थैंक यू।